स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन की। अक्सर पेपर में बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि CO2 की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है और CH4 की कौन सी है, NO2 की कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप और mix up to form equivalent number of new orbital। यानी वो प्रोसेस जिसमें आपके पास डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल मिक्स हो और वो आपके पास इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल बनाए, और न्यू जो ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप और एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, और उसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हमारे पास sp होती है, sp एक होती है sp2, एक होती है sp3, ये हमारे पास होते हैं। इसके बाद sp3d, sp3d2, sp3d3। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको कैसे सिखाऊं कि आपने जो एटम है उनके एटॉमिक नंबर को याद रखना होगा। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जितने नंबर ऑफ एटम अटैच है उनको, और जो लोन पेयर है उनको जमा करेंगे। जब उसका रिजल्ट अगर आपके पास 2 आ गया तो इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर उसका रिजल्ट आपके पास 3 आया तो आपके पास sp2 होगी। अगर 4 आया तो sp3, अगर 5 आया तो आपके पास ये, अगर 6 आया, अगर 7 आया। परेशान ना हो, अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड लेते हैं CH4। ठीक है, अब ये है मीथेन CH4। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसके साथ कितने एटम अटैच है? 4। कितने अटैच है? 4। 4 प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी पहले में 2 लास्ट में 4, यानी 4 एटम इसके साथ अटैच होते हैं, कोई भी लोन पेयर इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू आंसर आपके पास क्या आया? 4। इसका मतलब हुआ 4 कहाँ पे है? ये। तो इस CH4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक और आपको बताते हैं NH3 की क्या होगी। इसकी NH3 की चेक करते हैं। अब NH3 की चेक करते हैं, अमोनिया की। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, पहले में 2 लास्ट में 5 आते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ अटैच कितने हैं? 3। 3 इसके साथ अटैच है। नंबर ऑफ अटैच एटम, फार्मूले क्या है? नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस लोन पेयर। तो नंबर ऑफ अटैच एटम 3 है, और अब 5 में से एक लोन पेयर है, जमा 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 4। तो अब 4 क्या है? sp3। तो NH3 के अंदर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास sp3 होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं ताकि आप मज़ीद समझें। फॉर एग्जांपल हम आयोडीन, इसके साथ F7 ले लेते हैं। ठीक है, ज़रा कॉम्प्लिकेट की तरफ हम जाते हैं। अब ये चूंकि फ्लो हेलोजन फैमिली से है 7, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अटैच कितने? वैलेंस में 7 है, इसके साथ नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है? 7। तो आप लिखेंगे 7 प्लस लोन पेयर इसमें कोई नहीं है, तो आंसर इज 7। ठीक है, तो अब आपके पास इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो आपके पास sp3d3 होगी। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन की। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें मतलब आयन आ जाए, क्या आ जाए? मतलब आयनिक फॉर्म के अंदर हो, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें भी वही प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जांपल हम NH4 प्लस को ले लेते हैं, NH4 प्लस में। अब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो अब आप इसको चेक करें। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके साथ अटैच कितने हैं? 4। अब इसके वैलेंस में 5 होते हैं, तो 4 अटैच हैं, तो एक लोन पेयर है। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था, वो एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब है कि ये लॉस कर चुका है, तो 0 हो गया। इसके पास बकाया तो उसके 4 हो गए, तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट,
तो मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। अक्सर इंटी टेस्ट में और एन इंडिकेटर और ईटा के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है और बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।